नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज का जो अपना वीडियो होगा वो स्पेशल वीडियो है। क्योंकि हम सारे विद्रोह जो है मॉडर्न हिस्ट्री के, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, उसको कवर करने वाले हैं एक वीडियो में। और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखने की मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से हो जाए। क्योंकि देखिए, सिर्फ एमसीक्यू लगाने से आपका कॉन्सेप्ट रिवीजन नहीं होगा, ठीक ना। एमसीक्यू भी ज़रूरी है। इस वीडियो के बाद वही मिलेगा आपको, टेस्ट वगैरह जो हम लोग रोज़ करते हैं, लेकिन साथ साथ में एक रिवीजन का वीडियो भी चलना चाहिए, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के खासतौर से वो हिस्से जहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं उनको मैं कम से कम रिवाइज करवा दूँ। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितने विद्रोह हैं और यहाँ से सवाल की गारंटी होती है, गारंटेड आएगा सवाल यहाँ से, और आएगा ही आएगा। एग्ज़ाम के बाद आके आप वीडियो देख लेना कि इसमें सवाल आया कि नहीं आया। इसलिए छोटा ही वीडियो होगा, और लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होगा, है ना। और आपने पढ़ा भी होगा इससे पहले विद्रोह, लेकिन विद्रोह में दरअसल पूछा क्या जाता है कि आपसे किस ईस्वी में हुआ है, मतलब वर्ष पूछा जाएगा, किस वर्ष में विद्रोह हुआ, इसके नेता कौन थे, और जगह कौन सा है, यही 3 चीज़ों से सवाल पूछे जाते हैं। और अगर चौथा कभी कभी टफ बनाना होता है, जैसे इस बार यूपीएससी ने पूछा कि दाढ़ी कटवाने और यूनिफॉर्म को लेकर कौन सा विद्रोह हुआ था, तो एक वेल्लोर का विद्रोह था जिसमें सैनिक यूनिफॉर्म को लेकर विद्रोह हुआ था, इसलिए उसका ऑप्शन ई होता। टीआरई के एग्जाम में आया हुआ है। तो कई बार कारण भी पूछा जाता है। 2 सवाल पूछा गया है टीआरई के एग्जाम में विद्रोह से। पिछली बार भी बीपीएससी वालों ने एक सवाल पूछा था। तो कारण, ईस्वी, नेता और जगह, इससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इसी को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, आज तक आपको नहीं पता होगा। इस प्लेलिस्ट को देखिएगा जरा ध्यान से। बीपीएससी GS1 हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट है। मैं इसमें मेंस के लिए हिस्ट्री पढ़ाता था, लेकिन पता नहीं बच्चों को क्या होता है, उन्होंने पढ़ा नहीं, शायद मेरे ही पढ़ाने में कुछ खोट रहा होगा। उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया था। इसमें करीब 21 वीडियो हैं, लेकिन यकीन मानिए बेहतरीन वीडियो हैं। आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री क्या होता है। अगर आपको विद्रोह डिटेल में पढ़ना हो तो मैंने एक वीडियो करवा रखा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, जिसमें 1.5 घंटे मैंने सारे विद्रोह स्पेक्ट्रम बुक से कवर करवाए हैं। 1.5 घंटे का लगातार का वीडियो है वो। जितने स्पेक्ट्रम में विद्रोह दिए हुए हैं आपका मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम में, सारे मैंने करवाए हुए हैं डिटेल में समझा के। अगर आपको पढ़ना हो तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी समाचार पत्रों का इतिहास, भारत में शिक्षा का विकास, धार्मिक और सामाजिक आंदोलन, उसके बाद से धार्मिक सामाजिक आंदोलन 2 हिस्सों में किया BL ग्रोवर से, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो मैंने करवाए हुए हैं ऑलरेडी। अगर आपको पढ़ना हो तो वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपका डिटेल में यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी अभी मैं आपको पढ़ा देता हूँ शॉर्ट में। ये बुक कौन सा है ये मत पूछिएगा, इसका PDF मैं आपको दे दूंगा। बहुत सारे मेरे पास बुक है, कितने बुक आप खरीदोगे, इसलिए ध्यान दीजिए पढ़ने पर। बुक इकट्ठा करके क्या होता है, कुछ भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं एक एक विद्रोह। सन्यासी विद्रोह शुरू करते हैं। इस विद्रोह का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? बंगाल था। थोड़ा सा PDF खराब हुआ क्योंकि बहुत पुराना बुक था। इसके नेता केना सरकार और दीजी नारायण थे। कौन थे? केना सरकार और दीजी नारायण। आप मुझे बताइएगा, इससे पहले इनका नाम सुना था आपने? बहुत सारे लोगों ने नाम तक नहीं सुना होगा। बंगाल में अंग्रेजी हुकूमत के कायम होने पर जमींदारी, कृषक, शिल्पकार सभी की स्थिति बदतर हो गई थी। इसके अलावा बंगाल का 1770 का भयानक अकाल तथा अंग्रेजी सरकार द्वारा इसके प्रति बढ़ती गई उदासीनता एवं तीर्थ स्थानों पर जाने पर लगे प्रतिबंध ने शांत सन्यासियों को भी विद्रोह पर उतारू कर दिया। इन सभी तत्वों, जमींदार, कृषक, शिल्पी व सन्यासियों ने मिलकर अंग्रेजी सरकार का विरोध किया। विद्रोह के समर्थक इन सन्यासियों में अधिकांश शंकराचार्य के अनुयायी थे। कौन थे? तो शंकराचार्य जो थे उनके अनुयायी थे। सन्यासी विद्रोह की स्पष्ट जानकारी बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से मिलती है। बहुत पतली सी बुक आती है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट बुक जो मैंने पढ़ा है आनंद मठ। बेहतरीन बुक है। इसमें जो आपको बंगाल के अकाल का वर्णन मिलेगा, उसमें आपको ऐसे ऐसे वर्णन मिलेंगे कि अपने ही घर के एक इतना बड़ा अकाल पड़ा हुआ था। सुनिएगा, 2 मिनट मैं लूँगा आपसे। कि एक घर था, उसमें 5 बच्चे थे। एक बच्चा जो था वो विकलांग था। अकाल पड़ा हुआ था तो कुछ भी खाने को नहीं था। पेड़ पौधों के पत्ते खाकर लोग रहते थे। मरे हुए जानवर खाकर लोग रहते थे। अपने भारत की कहानी सुना रहा हूँ मैं, कोई ज़्यादा दिन पुराना नहीं है। कुछ 1770 के आसपास की बात है। 1947 के आसपास भी कुछ ऐसा ही हाल था बंगाल का। तो लोग नरभक्षी हो गए थे, अपने ही घर के उस विकलांग आदमी को मारकर खा गए। तो ये सत्य की कहानी है। इसमें कोई, ये लिखित इतिहास में दर्ज कहानी है, लिखित डॉक्यूमेंटेड है ये सब कहानियाँ। तो उस समय के सन्यासी विद्रोह की बात हो रही है। तो आनंद मठ जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि किस दौर से गुजर रहा था उस समय हमारा देश। ओके, इस विद्रोह को कुचलने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स को कठोर कार्रवाई करनी पड़ी थी। तो इसका पहली बात तो ध्यान रखिएगा, ईस्वी ध्यान में रखिएगा, 1770 ईस्वी के आसपास हुआ था। और दूसरा, गवर्नर जनरल का नाम ध्यान में रखिएगा, कौन है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स है। ओके, चुआरों का विद्रोह 1768 ईस्वी।
स्थान कौन सा? तो मिदनापुर जिले के आदिम जाति के चुआर लोगों ने 1767 में भूमि कर तथा अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से प्रभावित होकर विद्रोह किया था। इस विद्रोह में दलभूम, कैलापाल, ढोलका तथा बारभूम के राजा सम्मिलित थे। इन्होंने आत्मविनाश की नीति अपनाई थी। अगला कौन सा है? हो एवं मुंडा का विद्रोह 1820 से 31 ईस्वी में। छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले में रहने वाले मुंडा लोगों ने 1820 से 22 में ईस्वी तथा 1831 ईस्वी में कंपनी की सेना से संघर्ष किया था। यह क्षेत्र लगभग 1837 ईस्वी तक विद्रोह से प्रभावित रहा। छोटा नागपुर के कोलारी आदिवासियों ने, कौन से आदिवासी? कोलारी आदिवासी, अपने क्षेत्र में अंग्रेजों के विस्तार का विरोध किया, जिसमें बंगाल के पाराहार के राजा जगन्नाथ भी थे। हो जनजाति ने उत्साहपूर्वक राज्य की रक्षा की, किंतु 1827 में मेजर रॉफसेज, आज तक आपको पता था कि हो मुंडा विद्रोह का किसने दमन किया था? आप उस संथाल का तो पढ़ते हो कि भाई मेजर बारो था, लेकिन इसका पढ़ते हो क्या? मेजर रफसेज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह को पूर्ण रूप से कुचलने में सफलता प्राप्त की थी। ओके, कोल विद्रोह पर आ गए हम लोग 1831 से 32 में। छोटा नागपुर के कोलों ने उस समय विद्रोह किया जब उसकी भूमि उसके मुखिया लोगों से लेकर मुस्लिम तथा सिख कृषकों को दे दी गई। देखिए, ये जो बुक है इसकी खासियत ये है कि इसमें बहुत ही डीप फैक्ट दिया हुआ है और ऐसे फैक्ट पीटी में बहुत पूछते हैं, समझेगे ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सीरियसली देखिएगा। 1831 के लगभग में हुआ यह विद्रोह सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, मानभूम आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैल गया। कोलों का नेतृत्व सुरगा और सिगराई ने किया था। कोलों का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरगा और सिगराई नामक नेताओं ने किया था, जो कोल के नेता थे। कहाँ पर हुआ था ये? छोटा नागपुर के कोलों का विद्रोह था। इसलिए आपको पता होगा, आज से पहले आपने बहुत बार पढ़ा होगा 1831 और 32, लेकिन सुरगा और सिगराई का नाम आपने नहीं पढ़ा होगा। सुरगा और सिगराय, ओके। संथाल विद्रोह, आदिवासियों के विद्रोह की सबसे सशक्त विद्रोह संथालों का था। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दमन एक कोह के नाम से जाना जाता है। यह संथाल बहुल क्षेत्र था। यहाँ के हजारों संथालों ने गैर आदिवासियों को भगाने, उनकी सत्ता समाप्त कर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए जोरदार संघर्ष किया। यह विद्रोह संथालों के नेता सिद्धू कानू के नेतृत्व में किया गया। विद्रोह भूमिकर अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार तथा जमींदार, साहूकार आदि के द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के खिलाफ किया गया था। यह विद्रोह आर्थिक कारणों से बिहार और उड़ीसा के वीरभूम, सिंहभूम, बांकुरा, मुंगेर, हजारीबाग, भागलपुर के जिलों में हुआ था। सरकार ने एक बड़ी सैन्य कार्रवाई 1856 में इस विद्रोह को दबाने सफलता पाई। सरकार ने इसकी अलग संथाल परगना की मांग को मानकर क्षेत्र में शांति स्थापित की थी और इसी संथाल विद्रोह में मेजर बारो को इन लोगों ने हरा दिया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, संथाल विद्रोह को। अहोमों का विद्रोह, असम के कुली वर्ग के व्यक्तियों ने कंपनी पर बर्मा युद्ध के समय किए गए वायदे से मुकरने का आरोप लगाया। साथ ही जब अंग्रेज लोगों ने अहोम प्रदेश को अपने साम्राज्य में लाने का प्रयास किया तो 1828 में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में अहोम ने विद्रोह कर दिया। रंगपुर पर चढ़ाई की योजना बनाई। अंग्रेजी सेना इस विद्रोह पर नियंत्रण पाने में असफल रही थी। 1830 में दूसरे विद्रोह की योजना बनाई गई, किंतु कंपनी ने शांतिमय नीति अपनाते हुए उत्तरी असम के प्रदेश महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिया और विद्रोह जो है वो शांत हो गया। ओके, अगला है खासी जाति का विद्रोह। जब अंग्रेज अधिकारियों ने खासी पहाड़ी तथा सिलहट के बीच सड़क बनाकर सैनिक मार्ग बनाने का योजना बनाई, कहाँ? सिलहट और कहाँ? खासी के बीच में, है ना। तो नक्कालों के राजा तीरथ सिंह के नेतृत्व में खमपट्टी एवं सिंघपो लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा कर दी। देखिए, ये जनजाति लोग हैं, इसलिए इनके नाम आपके जैसे रमेश, सुरेश ऐसा नहीं होगा, इनका नाम थोड़ा सा अलग होगा। ओके, इसलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उनके सहयोगियों में वारमानिक तथा मुकुंद सिंह भी थे। यह विद्रोह 1833 ईस्वी में दबाया जा सका। खासी जाति का विद्रोह क्यों हुआ था? क्योंकि अंग्रेज लोग सड़क बना रहे थे, तो उनकी जल जंगल जमीन से होकर गुजरता है, तो वो लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं। ओके, अगला कौन सा है? पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तर बंगाल में करम शाह ने चलाया था। 1825 में करम शाह के उत्तराधिकारी पुत्र टीपू ने जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह किया। यह विद्रोह इस क्षेत्र में 1840 से 1850 ईस्वी तक जारी रहा। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, यहाँ पर मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने वीडियो दिखा दिया है, आपको जाकर पढ़ सकते हैं। 1.5 घंटे का वीडियो है, अद्भुत वीडियो है वो, अगर देखेंगे तो। ओके, फराइजियों का विद्रोह। बंगाल के फरीदपुर का यह संप्रदाय शरीयतुल्लाह द्वारा अनुमोदित विचारों से प्रभावित था। ये लोग सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक परिवर्तन के प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की योजना बनाई गई। साथ ही जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया गया। यह विद्रोह 1838 से
1857 ईस्वी तक चलता रहा। कालांतर में इस संप्रदाय के अनेक समर्थक वहाबी आंदोलन में सम्मिलित हो गए। जो वहाबी का केंद्र फिर कहाँ बना, तो पटना भी बन गया फिर बाद में। तो ये फराइजी वाले कहाँ पर सम्मिलित हो गए, तो वहाबी आंदोलन में जाकर सम्मिलित हो गए थे। इन दोनों आंदोलनों को जोड़ कर देखिएगा, लगभग आपको टाइम पीरियड जो है वो सेम ही मिलेगा। बहुत लंबे दिनों तक चला है ये दोनों ही विद्रोह। ओके, अगला कौन सा है, आदिवासी विद्रोह। इसको एक बार शॉर्ट में देखिए। खोंड विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो चक्र बिश्नोई। संथाल विद्रोह के सिद्धू और कानू। पागलपंथी विद्रोह करमशाह टीपू। नागा विद्रोह के थे रानी गैडनल्यू। फकीर विद्रोह के थे मजनून शाह और चिराग अली। भील विद्रोह के थे सेबरम। खासी विद्रोह के थे राजा तीरथ सिंह। ये सभी अभी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से कौन सा है, खासी के बाद से रामोसी विद्रोह के कौन थे, तो चित्तर सिंह। कुका विद्रोह के भगत जवाहरमल और राम सिंह कुका। राम सिंह कुका का फिर जेल भेज दिया गया था, मांडले जेल में। मुंडा विद्रोह के बिरसा मुंडा हैं और चेर विद्रोह के हैं भूषण सिंह। ओके, अब चलते पश्चिमी भारत में जो प्रमुख विद्रोह है उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है भील विद्रोह। भील जाति के ये लोग पश्चिमी तट पर स्थित खानदेश में निवास करते थे। कहाँ पर, तो खानदेश है पश्चिमी घाट में, वहीं पर ये लोग निवास करते थे। इन लोगों ने खेती संबंधित कठिनाइयों तथा अंग्रेजी हुकूमत के डर के कारण 1812 से 19 ईस्वी के मध्य विद्रोह किया। यह विद्रोह सेबरम के नेतृत्व में किया गया था। भील विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था, सेबरम के नेतृत्व में 1825 में पुनः किया गया। इसका तीसरा विद्रोह 1831 से 46 ईस्वी के मध्य किया गया। देखिए पहला कब हुआ, 1219, दूसरा 25, तीसरा 1831 से 46 ईस्वी के मध्य हुआ था। ओके, किस कारण से हुआ था, तो खेती संबंधित कठिनाइयों को लेकर इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया था। कोलों का विद्रोह 1829 से 48। भील के पड़ोसी कोल भी अंग्रेजों से असंतुष्ट थे क्योंकि अंग्रेजों ने उनके दुर्ग को तोड़ दिया था। इस जाति के लोगों ने 1829 से लेकर 1848 ईस्वी तक विद्रोह किया। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो बुद्धो भगत। कच्छ का विद्रोह। कच्छ एवं कठियावाड़ा के राजा भारमल को पदच्युत कर अंग्रेजों ने अपनी शर्तों के साथ उनके अल्पायु पुत्र को सिंहासन में बैठाया, जिसके विरुद्ध भारमल के समर्थकों ने 1819 से 1831 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। दो बार किया, 1819 में भी किया, 1831 ईस्वी में भी विद्रोह कर दिया। बघेरा का विद्रोह 1818 से 20 ईस्वी। ओखा मंडल के बघेरों ने शुरू से ही अंग्रेजी शासन का विरोध किया। बड़ौदा के गायकवाड़ ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया। बड़ौदा का जो महाराज था उसी ने अंग्रेजी जो सेना थी उसकी सहायता से अधिक कर वसूलने का प्रयास किया, जिसके परिणामस्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818 से 19 के मध्य इन लोगों ने अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 के आसपास समाप्त हो गया। ओके, अगला है आपका कौन सा, तो रामोसी विद्रोह है। 1822 से 29। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 में अपने नेता सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। रामोसियों ने सतारा के आसपास, तो वर्तमान का कहाँ पर हो गया ये, तो महाराष्ट्र हो गया, क्षेत्रों को लूटा और किलों पर आक्रमण कर दिया। 1825-26 में भयंकर अकाल और अन्न अभाव के कारण इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में फिर से विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह 1829 ईस्वी तक चलता रहा। ओके, तो रामोसी विद्रोह को ध्यान में रखिएगा। सतारा का जो वर्तमान का क्षेत्र है वहीं पर हुआ था ये। गडकरियों का विद्रोह 1844 में महाराष्ट्र में गडकरी जाति के विस्थापित सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। गडकरियों ने समनगढ़ तथा भूदरगढ़ के किलों को भी जीत लिया था। तो गडकरी विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो महाराष्ट्र के गडकरी जाति के विस्थापित सैनिक थे जो पहले मराठा साम्राज्य में काम करते थे और 1844 में किया है। 1816-17 के आसपास 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा का युद्ध होता है, 1818 में ही होता है। हाँ, और तृतीय आंग्ल मराठा के बाद से क्या होता है, अंग्रेजी सरकार बिल्कुल ही मराठा साम्राज्य को समाप्त कर देती है। उसके बाद जो मराठा सैनिक थे वो बेरोजगार हो जाते हैं, तो जो सिर्फ लड़ना जानते हैं वो कैसे रहेंगे, तभी विद्रोह हो गया था। अगला कौन सा है, अगला से सावंतवादी विद्रोह। सावंतवादी विद्रोह का नेतृत्व मराठा सरदार फोंड सावंत ने किया था। नाम भी नहीं सुना होगा आज से पहले आपने। इसने अन्य सरदारों और देसाइयों, जिनमें अन्ना साहिब प्रमुख थे, के साथ मिलकर दक्कन के कुछ किलों पर अधिकार कर लिया, लेकिन शीघ्र ही सरकार ने इस विद्रोह को भी कुचल दिया था। कौन सा, सावंतवादी विद्रोह 1844। ओके, किट्टूर का विद्रोह 1824 ईस्वी। किट्टूर आधुनिक कर्नाटक प्रांत के स्थानीय शासक की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उसके गोद लिए उत्तराधिकारी को मान्यता देने से इनकार कर दिया। इसके विरोध में उस शासक के विधवा चेन्नम्मा ने रायप्पा की सहायता से विद्रोह कर दिया था। किट्टूर विद्रोह में धारावाड़ के कलेक्टर की हत्या कर दी गई। किट्टूर को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। दमनकारी कदम उठाते हुए सरकार ने इसे कुचलने में सफल हो गई थी। घोरजी बाग का विद्रोह मैसूर 1840-41।
टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद घोरजी बाघ ने अपने नेतृत्व में एक विद्रोह किया। यह विद्रोह इतना प्रबल था कि इस विद्रोह पर नियंत्रण पाने के लिए वेलज अली ने स्वयं अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। अंत में वीरतापूर्वक लड़ते हुए घोरजी मारा गया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को नियंत्रित कर लिया। घोरजी बाघ का विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो मैसूर में हुआ था। टीपू सुल्तान के बाद हुआ था। उसके बाद से किसने काबू पाया था? तो वेलज अली खुद गया था लड़ने के लिए। वेलज अली ने ही इस पर काबू पाया था। अब हम लोग चलते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख विद्रोहों पर। विजयनगर के शासक का विद्रोह 1794, वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी वालों को बड़ा प्रेम था दक्षिण भारत के विद्रोह से, और वो हर साल ही एक आध सवाल जो कोई नहीं सुना होता वो ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, देखिएगा क्या है। 1794 में कंपनी ने विजयनगर नरेश को यह आदेश दिया कि अपनी सेना को समाप्त करें और साथ ही 3 लाख रुपए की भेंट कंपनी को दे। विजयनगर नरेश ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर अपनी प्रजा के सहयोग से विद्रोह कर दिया। विद्रोह के दौरान ही वो अंग्रेजों से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। विजयनगर का जो शासक था उसने 1794 में विद्रोह किया, लेकिन बेचारा बहुत ही अच्छी मौत मरा कि लड़ते लड़ते मर गया। दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह 1805 ईस्वी में, ये पूछा जा चुका है आपसे। त्रावणकोर रियासत के दीवान वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह, सहायक संधि के विवाद को लेकर विद्रोह किया था। किसको लेकर? तो सहायक संधि को लेकर, जो वेलज अली लाया था भारत। इस विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों के एक बड़ी सैन्य टुकड़ी का सहयोग लेना पड़ा। ओके, उत्तर भारत में भी विद्रोह अछूता नहीं रहा। वर्तमान पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 1824 ईस्वी में सशस्त्र विद्रोह भड़का। 1814 से 17 में अलीगढ़ के तालुकदारों ने, 1844 में जबलपुर के बुंदेलों ने हथियार उठाए, जबकि 1852 में खानदेश में आग भड़की। 1848 से 49 ईस्वी का द्वितीय पंजाब युद्ध भी अंग्रेजों के विरुद्ध जनता और सेना का ही विद्रोह था। अन्य प्रमुख विद्रोह कौन कौन से हैं? तो सूरत का नमक विद्रोह है। 1844 में जब अंग्रेजों ने नमक पर कर 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपया कर दिया। नमक के लिए आंदोलन अपने बिहार में हुआ है, लेकिन उससे पहले नमक विद्रोह हो चुका है भारत में बहुत सारे। जब यहाँ के लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर दिया, विद्रोह की प्रचंडता देखकर अंग्रेजों को नमक कर में की गई वृद्धि को वापस करना पड़ा। तो सूरत का नमक विद्रोह कब का है? 1844 ईस्वी का है, और अंग्रेजों को जो कर बढ़ाया था उन्होंने उसको वापस भी लेना पड़ा, अपने फैसले को हटाना पड़ा फिर से। पॉलीगारों का विद्रोह, वेरी इंपॉर्टेंट। 1801 ईस्वी में तमिलनाडु के पॉलीगारों ने ब्रिटिश भूमिकर व्यवस्था के विरोध में वीर पंडित कट्टावामन, और यह विद्रोह जो है 1856 ईस्वी तक चला था, पॉलीगारों का विद्रोह। वहाबियों का विद्रोह आपने बहुत बार पढ़ा होगा। 1830 से 60 ईस्वी तक चले वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक रायबरेली के सैयद अहमद थे। यह मूलतः मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन थे जो उत्तर पश्चिम पूर्वी भारत तथा मध्य भारत में सक्रिय था। सैयद अहमद इस्लाम धर्म में हुए सभी परिवर्तन और सुधारों का विरुद्ध थे। वो चाहते थे कि जो मूल इस्लाम है, जो अंग्रेजों के आने के कारण से बिगड़ गया है, उसको फिर से स्थापित किया जाए। अब ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरी कहानी को, फिर आपको बता दूंगा मैं। दरअसल में ये विद्रोह जो हुआ था ना वहाबियों का, सबसे पहले ये शुरू हुआ था जो सिख साम्राज्य था उसके खिलाफ। वर्तमान में कहाँ पर? तो वर्तमान का पंजाब का इलाका, जम्मू कश्मीर का इलाका, इन इलाकों में शुरू हुआ था ये सबसे पहले। क्या बोला मैंने आपको? बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सिख साम्राज्य के विरोध में शुरू हुआ था, लेकिन जब सिखों पर सिख साम्राज्य का पतन हो गया और उसके बाद उस पर अंग्रेजी साम्राज्य का स्थापत्य हो गया, तो ये विद्रोह किसके खिलाफ हो गया? फिर ये अंग्रेजी साम्राज्य के विरोध में हो गया। समझ में आ रही है चीज़ें? इसने क्या किया? इसने मुस्लिम धर्म में थोड़ा सा सुधारवादी लाने की कोशिश की, लेकिन उसको सुधारवादी किस प्रकार से कहेंगे? जो रूढ़िवादी इस्लाम था उसको फिर से बढ़ाने की इन्होंने कोशिश की थी वहाबी आंदोलन ने, और जोड़ा था इस चीज़ को। देखिएगा, जोड़ने की कोशिश कीजिएगा आप भी, कि अंग्रेज़ों के आने से इस्लाम धर्म का बड़ा नुकसान हुआ है। जैसे 1857 के विद्रोह आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या पढ़ते हैं कि अंग्रेज़ों का आने से हिंदू धर्म का बड़ा नुकसान हुआ है। ये भी एक फैक्टर था किसमें? 1857 के विद्रोह में। तो इसी प्रकार से ये छोटे छोटे विद्रोह जो है, इन्होंने 1857 के विद्रोह के विप्लव को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अगला देखिए क्या है कि सैयद अहमद इस्लाम धर्म में हुए सभी परिवर्तन और सुधारों के विरुद्ध थे। उनकी इच्छा हजरत मोहम्मद के समय के इस्लाम धर्म को पुनर्स्थापित करने की थी। सैयद अहमद पंजाब के सिखों और बंगाल में अंग्रेजों के अपदस्थ कर मुस्लिम शक्ति की पुनर्स्थापना करना चाहते थे। इन्होंने अपने अनुयायियों को शस्त्र धारण करने के लिए प्रशिक्षित कर स्वयं भी सैनिक की वेशभूषा धारण की। सैयद अहमद ने पेशावर पर 1830 में कुछ समय के लिए अधिकार कर लिया और अपने नाम के सिक्के भी चलाए। अब आपको नहीं पता होगा ये, आप इतना बार सैयद अहमद आपने पढ़ा है कि सैयद अहमद ने वहाबी आंदोलन किया। सैयद अहमद ने, आपको पता था कि उन्होंने कुछ समय के लिए पेशावर पर अधिकार करके वहाँ पर सिक्का भी चलाया था। इस संगठन ने संपूर्ण भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध भावनाओं का प्रचार प्रसार किया। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। 1857 के विद्रोह में वहाबी लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से विद्रोह में न शामिल होकर अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को भड़काने का प्रयास किया। प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हुए, लेकिन लोगों को उत्साहित किया। 1860 ईस्वी के बाद अंग्रेजी हुकूमत इस विद्रोह को कुचलने में सफल रही। इस आंदोलन के अन्य महत्वपूर्ण नेताओं में विलायत अली, इनायत अली, अली मौलवी, अब्दुल्ला
आदि थे। वहाबी आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह की तुलना में कहीं अधिक नियोजित, संगठित व सुव्यवस्थित था। ओके, पाइकाओं का विद्रोह वेरी इंपॉर्टेंट, बक्सी जी जगबंधु, और इसको भारत सरकार कोशिश कर रही है कि इसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा दिया जाए। 1857 से पहले हुआ था ये, और 1857 है अभी पहला भारत का स्वतंत्रता संग्राम। विनायक दामोदर सावरकर जी के बुक के आधार पर भी उसको फिर घोषित किया गया, लेकिन भारत सरकार चाह रही कि ऑफिशियली हम किसको घोषित करें, तो पाइका विद्रोह को घोषित करें। उड़ीसा के पाइका लोगों ने 1817 से 25 के दौरान अपने नेता बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में विद्रोह, ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया था। उड़ीसा में हुआ था ये। और फकीर विद्रोह 1876 से 77, बंगाल के फकीरों का ब्रिटिश विद्रोह ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध 1776-77 में मजनू शाह चिराग अली शाह के नेतृत्व में हुआ था। यह विद्रोह काफ़ी दिनों तक चलता रहा। चिराग अली ने अपनी गतिविधियों का विस्तार बंगाल के उत्तरी जिलों तक कर लिया। उनकी सहायता दो प्रसिद्ध हिंदू नेता भी थे, जो पुरुष भवानी पाठक और एक महिला देवी चौधरानी प्रमुख थी। एक देवी चौधरानी बुक भी लिखा है। किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखा है। जिन्होंने आनंद मठ लिखा है, उन्होंने बहुत सारे बुकें लिखी हैं, ये आपको पता भी होना चाहिए। जिन्होंने आनंद मठ लिखा है उनकी बहुत सारी किताबें हैं। आनंद मठ के बारे में हर बार आप पढ़ के जाते हो, पूछ लेता है। देवी चौधरानी पूछ लेगा इस बार आपसे, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, रंपा विद्रोह 1879 से 80 में आंध्र के तटवर्ती क्षेत्रों में रंपा आदिवासियों के खिलाफ 1879 में सरकार समर्थित मनसबदारों और भ्रष्टाचार और नए जंगल कानून के खिलाफ विद्रोह किया गया। सेना की मदद से सरकार ने 1880 में इस विद्रोह को दबा दिया था। रंपाओं का विद्रोह कहाँ पर हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 में हुआ। परंपरागत रूप से प्रचलित सामूहिक खेती पर जागीरदार, ठेकेदार, बनिया, सूदखोरों के शोषण के कारण विद्रोह फूटा। बिरसा ने उलगुलान उपाधि धारण कर स्वयं को भगवान का दूत घोषित कर दिया। 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उसने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह की घोषणा कर दी। उलगुलान विद्रोह के बारे में पूछा जा चुका है और वेरी इंपॉर्टेंट, 1899 याद रखिएगा। कुकाओं का विद्रोह, वहाबी आंदोलन की भांति कुका आंदोलन का आरंभिक स्वरूप धार्मिक था, किंतु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन परिवर्तित हो गया। इसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में, वर्तमान के पाकिस्तान में पड़ेगा। आंदोलन की शुरुआत लगभग 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, भगत जवाहर मल। किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं बच्चों, तो किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो वो कुका आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अब आप ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बार बार। ओके, जिन्हें सियान साहब के नाम से भी जाना जाता है। अब आपसे पीटी में अगर कठिन सवाल पूछना होगा तो पूछेगा किस विद्रोह के नेता थे जिनको एक अलग नाम सियान साहब के नाम से भी जाना जाता है। कठिनतम सवाल होगा, 100 में से करीब में 85 बच्चे गलत करके आएंगे उसको। प्रारंभ में इस आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों को दूर कर उसे शुद्ध करना था। सियान साहब ने अपने शिष्य बालक सिंह के साथ मिलकर अपने अनुयायियों का एक दल गठित किया। किसके साथ मिलकर, बालक के साथ। इसका मुख्यालय कहाँ था, तो हजारा में था। इस विद्रोह के विरुद्ध अपनी दमनकारी नीति अपनाते हुए अंग्रेजों ने 1872 ईस्वी में इसके एक नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया और आंदोलन पर नियंत्रण पा लिया गया। राम सिंह को कहाँ पर निर्वासित कर दिया गया, तो रंगून। तो आप ध्यान में रखिएगा कौन कौन से लोग इसमें आए। तो देखिए, सियान साहब आ गए। सियान साहब यानी कि भगत जवाहर मल जी आ गए, सियान साहब उन्हीं का नाम है। उसके बाद से बालक सिंह आ गए और राम सिंह आ गए। ये किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो ये कुका आंदोलन से जुड़े। और ये कहाँ पर शुरू हुआ था, तो ये पश्चिमी पंजाब, वर्तमान के पाकिस्तान का लाहौर का इलाका जो हो गया, वहीं पर ये शुरू हुआ था। और बाद में फिर ये पूरी पंजाब में भी फैला और बहुत अच्छा खासा इसका पहचान रहा। पहले इसका स्वरूप था धार्मिक, फिर बाद में क्या हो गया, राजनीतिक हो गया। खोंड विद्रोह, खोंड विद्रोह का विस्तार तमिलनाडु से लेकर बंगाल या मध्य प्रदेश भारत के पहाड़ी क्षेत्रों तक था। इन्होंने 1837 से लेकर 1856 तक ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें धूमसर, चीन के मेंडी, कालाहांडी तथा पटना के आदिवासियों ने सक्रिय भाग लिया। इस विद्रोह के निम्नलिखित दो कारण थे। कारण पहला क्या सा है, तो सरकार द्वारा मानव बलि को प्रतिबंधित करने का प्रयास। सरकार ने मानव बलि को रोकने का प्रयास किया, जिसके कारण से खोंडों का विद्रोह भड़का था। सरकार द्वारा नए कर को लगाना, उनके क्षेत्रों में जमींदारी और साहूकारों का प्रवेश। इस विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिसोई ने किया था। बाद में राधा कृष्ण दंडसेन के नेतृत्व में सवारा और कुछ अन्य जनजातियां इस विद्रोह में शामिल हो गई थी। देखिए, भारत में मानव बलि प्रथा बहुत प्राचीन और प्रचलित रही, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसको बलपूर्वक दबाया और मेरे हिसाब से पूछे तो सही दबाया। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें भी करनी पड़ती है जो समाज को स्वीकार ना हो, लेकिन वो गलत होता है, तो उसको दबाना ज़रूरी था, दबाया गया, लेकिन उसका सामना भी करना पड़ा अंग्रेज़ों को, किसके कारण से, विद्रोह के रूप में सामना करना पड़ा। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। खोंड विद्रोह को बहुत ही यूनिक कारण है इसका। जैसे आपसे क्या पूछा जाएगा, देखिए खोंड विद्रोह के बारे में आपसे क्या पूछा जाएगा कि ये बताइए कि ये किस कारण से हुआ था। ये आपको सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि मानव बलि के कारण निम्न से कौन से विद्रोह हुए हैं।
तो इनको ध्यान में रखिएगा। और चक्र बिसोई का भी ध्यान रखिएगा नाम। खोंड डोड़ा विद्रोह ये 1900 ईस्वी में हुआ है। आदिवासी विद्रोह के द्वितीय चरण में जादू टोना के दैवीय शक्ति से युक्त होने का दावा करने वाले अनेक दैवीय नेताओं का उदय हुआ, जिनमें 1900 ईस्वी में विशाखापट्टनम के अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। देखिए अगला क्या लिखा हुआ, नेता कोर्रा मलैया ने इस विद्रोह का नेतृत्व करते हुए अपने को पांडवों के अवतार होने का दावा किया और अपने एक अबोध बेटे को कृष्ण का अवतार बताया। और उन्हें आश्वासन दिलाया गया कि वह आदिवासियों के बांसों को बंदूक में और सरकारी हथियारों को पानी में परिवर्तित कर देगा। ये एक नेता था अद्भुत आदिवासी, और उसने विद्रोह किया था, खोंडा डोरा का विद्रोह। उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों को देश से निष्कासित कर अपना शासन स्थापित करना। परिणाम क्या निकला, 10 आदिवासी विद्रोही अंग्रेज सेना के गोली का निशाना बने। और क्या लिखा हुआ अगला, 2 फांसी भी हुई इसमें, और अंत में विद्रोह का दमन कर दिया गया। युआन और जुआंग का विद्रोह, यह विद्रोह 2 चरणों में हुआ था। प्रथम 1867 ईस्वी में, द्वितीय 1891-93 में। प्रथम चरण था 1867 से 68। पहले विद्रोह के नेता थे रन्न नायक थे। कारण क्या था, युआन आदिवासियों को आत्मसम्मान को आहत करना, जो कोझियोर राज्य के प्रशासन में अपने उच्च पद पर थे। उनके जब आत्मसम्मान को ठेस पहुंची तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। राज्याभिषेक के अवसर पर युआन सरदारों की उपस्थिति अनिवार्य होती थी। अंग्रेजों ने इस प्रथा को समाप्त करते हुए 1867 में क्योझोर के राजा की मृत्यु के बाद 1 से अधिक व्यक्तियों को सिंहासन पर आसीन कर दिया। अंग्रेजों की इसी नीति के विद्रोह या विरोध भड़क गया था। परिणाम क्या हुआ, शीघ्र 1867 में 68 में इसे दबा दिया गया। इस विद्रोह में भाग लेने वाले मुख्यतः युआन आदिवासी थे। बाद में काल और जुआंग भी इसमें शामिल हो गए। क्योझोर का दूसरा विद्रोह 1891 से 93 में शुरू हुआ। कारण क्या था, अंग्रेजों द्वारा सत्तारूढ़ राजा के सामंतवादी उत्पीड़न शासन के विरुद्ध इसका शुरुआत हुआ था। तो इनको ध्यान रखिएगा। क्योझोर वर्तमान के केरल राज्य में हो गया। द्वितीय चरण में क्या हुआ, इसमें क्योझोर के द्वितीय चरण के नेता धरनी नायक थे। धरनी नायक किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं बंधुओं, तो क्योझोर आंदोलन से जुड़े हुए हैं। क्योझोर आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ओके, इसे स्थानीय जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। इसने राज्य के शासन व्यवस्था को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था। क्योझोर के राजा को भागकर कटक में शरण लेनी पड़ गई थी। कहाँ पर, तो कटक में शरण लेनी पड़ गई। परिणाम था स्थानीय शासन की सहायता से विद्रोह का दमन कर दिया गया। अगला जो विद्रोह है वो बड़ा ही यूनिक है। क्या है, कोया का विद्रोह है। यह विद्रोह आधुनिक आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में शुरू हुआ था। ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, जहाँ पर यह शुरू हुआ था। ओके, काकीनाडा वगैरह जगह है उसके आसपास में। उड़ीसा के मलकागिरी जिले के कुछ क्षेत्रों को भी प्रभावित किया। इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र चोडवरम का रंपा प्रदेश था। यहाँ के कोया आदिवासी तथा कोंडा सोरा नामक पहाड़ी सरदारों ने 1803, 40, 45, 58, 61 तथा 62 में विद्रोह किया। देखिए कितनी बार इन्होंने विद्रोह किया कोया जनजातियों ने, है ना। कारण क्या था, जंगल पर आदिवासियों परंपरागत अधिकार को समाप्त करना, पुलिस की ज्यादती और साहूकारों द्वारा उनका शोषण, ताड़ी के घरेलू उत्पादन पर आबकारी अधिनियम को लागू करना। यह विद्रोह 2 चरणों में हुआ। प्रथम चरण में 1879 से 80 में हुआ, जिसका नेता था टोम्पा सोरा। कौन था नेता, टोम्पा सोरा। परिणाम क्या निकला, टोम्पा सोरा पुलिस के गोली का निशाना बना और इससे मरने के साथ ही कोया विद्रोह समाप्त हो गया। सबका परिणाम एक ही निकलता है। 1886 में कोया विद्रोह पुनः हुआ। इस दूसरे विद्रोह का नेता अनंत सैयार था। इसके नेतृत्व में राम की सेना का गठन किया गया। किसके नेतृत्व में, तो अनंत सैयार के नेतृत्व में राम सेरा का गठन किया गया। राम सेडू नाम है उसका। अब अगला जो इम्पोर्टेंट विद्रोह है ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, इतिहास में बहुत बार पूछा भी गया है, क्योंकि अभी तक आप देखो विद्रोह में अलग अलग पुरुष नेता मिलते होंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, रानी गैडल्यू का नागा आंदोलन। सामाजिक एकता और प्राचीन धर्म को पुनः जीवित करने के उद्देश्य से युवा रोंगमई नेता जदुनांग ने एक शक्तिशाली नागा आंदोलन का गठन किया था। और जदुनांग का नाम बड़ा ही फेमस है अपने भारतीय आंदोलन में। आदिवासी नेताओं में प्रमुख इनका स्थान आता जदुनांग का। उद्देश्य क्या था, नागा राज्य की स्थापना करना। परिणाम क्या निकला, जदुनांग को गिरफ्तार कर लिया गया। 29 अगस्त 1931 ईस्वी को उन्हें फांसी दे दी गई। इसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व 17 वर्षीय नागा महिला गैडनल्यू ने किया था। किसने किया था, तो गैडनल्यू ने किया था। ओके, और उसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। रानी गैडनल्यू अपने इस नागा आदिवासी आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ा। उन्होंने अपने अनुयायियों को उत्पीड़न कानूनों को तोड़ने, गृह करों को न अदा करने का आदेश दिया। इस आंदोलन से महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया। जवाहरलाल नेहरू एवं आज़ाद हिंद फौज ने गैडनल्यू को रानी उपाधि देकर सम्मानित किया। गैडनल्यू ने जदुनांग के धार्मिक विचारों के आधार पर होरका पंथ की स्थापना की थी। आज तक आपको नहीं पता होगा, रानी गैडनल्यू का नाम आपने सुना होगा, जदुनांग का नाम आपने सुना होगा, लेकिन होरका पंथ का नाम आपने नहीं सुना होगा। होरका पंथ नाम है, होरका पंथ है, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी पूछा जा सकता है ये कि इसकी स्थापना किस आंदोलन के बाद हुई थी, तो रानी गैडनल्यू के नागा आंदोलन जो था उसी के बाद इसकी स्थापना हुई थी। और जदुनांग का भी नाम आता और किस्सा सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इससे जुड़ा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू भी इससे जुड़े हुए हैं, आज़ाद हिंद फौज के सैनिक भी इससे जुड़े हुए हैं। ओके,
परिणाम अंततः इस आंदोलन का दमन कर दिया गया। जो सभी के साथ होता है वो भी इसी के साथ हुआ। पाइकाओं का फिर से विद्रोह हुआ। यह विद्रोह 1950 में खुर्दा नामक स्थान पर हुआ। इस विद्रोह को खुर्दा के राजा ने पाइका के सहयोग से संगठित किया। पाइका लगान मुक्ति भूमि का उपयोग करने वाले सैनिक थे। जगबंधु के नेतृत्व में पाइका विद्रोह ने अंग्रेजी सेना को पराजित कर पुरी पर अधिकार कर लिया था। वर्तमान को उड़ीसा में जो पुरी है उस पर अधिकार कर लिया था। अब अंत की तरफ हम लोग बढ़ गए। 1857 हम लोग नहीं पढ़ेंगे, यहाँ तक बस हमें पढ़ना है, यहाँ तक पढ़ना है, छोटे छोटे सब बचे हैं। वन सत्याग्रह वेरी इंपॉर्टेंट। 1930-32 में सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के किसानों ने सबने अवज्ञा की भांति एक व्यापक वन आंदोलन का संचालन किया। कहाँ कहाँ के? तो मध्य भारत का इलाका, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और कर्नाटक के किसानों ने, जब देश में सबने अवज्ञा चल रहा था तो उन्होंने बोला कि हम भी विरोध करेंगे। किसके लिए? तो अपने वन आंदोलन के लिए हम विरोध करेंगे, वन के लिए हम लोग विरोध करेंगे, है ना। छोटा नागपुर का आदिवासी क्षेत्रों में यह आंदोलन बहुत सक्रिय हुआ। इस आंदोलन के दौरान बैतूल में गोंड जनजाति के गंजन कोरकू जैसे नेताओं का उदय हुआ। कौन से जनजाति? तो गोंड जनजाति के गंजन कोरकू जैसे नेताओं का उदय हुआ। आदिवासियों में गोंड समुदाय जो है सबसे मजबूत समुदाय है। अंग्रेजी से नाम हुए सैनिक विद्रोह। अब कुछ सैनिक विद्रोह हैं, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। हेक्टर मुनरे के नेतृत्व में बक्सर के युद्ध में लड़ रही एक सैनिक टुकड़ी विद्रोह करके मीर कासिम की सेना से मिल गई थी। 1806 में वेल्लोर में सैनिकों ने अपनी सामाजिक व धार्मिक मान्यताओं पर चोट लगने के कारण वेल्लोर में विद्रोह कर मैसूर के राजा के झंडे को फहरा दिया था। यही वो सवाल है जो TRE में पूछा गया है। समझ में आया? और उसका आंसर था ई, क्योंकि वहाँ पर वेल्लोर का विद्रोह नहीं लिखा हुआ था। वेल्लोर के विद्रोह में सामाजिक व धार्मिक मान्यता, उनको बोला गया कि आप अपने दाढ़ी कटा लो, आप अपने टोपी हटा लो। तो इन चीज़ों के कारण, उनके ड्रेस कोड के कारण, देखिए आर्मी में जब डिसिप्लिन लागू किया जाता है, किसी आर्मी में सैनिक अगर मुस्लिम जाता है तो उसको दाढ़ी रखने की अनुमति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इस्लाम धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, जो सिख जाते हैं, क्योंकि सिख का धर्म का मूल तत्व ही 4 है, केस, कंघा, कड़ा है तो और कृपान है, तो उनको वो रखने की इजाज़त होती है केस। लेकिन उसमें भी बड़ा डिसिप्लिन होता है कि आर्मी में। लेकिन यही आर्मी के डिसिप्लिन उन्होंने भी लागू करने की कोशिश की आर्मी वालों ने, अंग्रेज़ों ने। लेकिन उस समय तो इस तरह का नहीं था कि भई हम आपका लागू कर लेंगे, क्योंकि आप तो बाहरी हो, सीधी सी बात है। तो उसके बाद क्या हुआ कि विद्रोह हो गया। अब भारत के सैनिक भारत की डिसिप्लिन को इसलिए मानते नहीं क्योंकि उनको लगता है हमारा ही देश है, हम अपने लिए कर रहे हैं ये। अब बाहर का कोई आगे बोलेगा करो तो नहीं करेंगे, सीधी सी बात होती। यही चीज़ हुआ था कहाँ पर? तो वेल्लोर में हुआ था। और ये TRE में पूछा गया है, इसीलिए सारे विद्रोह जो मैंने आपको पढ़ाए हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। 47वीं पैदल सैन्य टुकड़ी ने पर्याप्त भत्ते के अभाव में 47वीं पैदल सैन्य टुकड़ी ने पर्याप्त भत्ते के अभाव में बर्मा युद्ध में जाने का आदेश का अवहेलना करके विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह 1824 में हुआ था। अगला 1838 में सोलापुर में एक भारतीय सैन्य टुकड़ी ने पूरी भत्ता न प्राप्त करने के कारण विद्रोह कर दिया था। तो ये छोटा सा 32 मिनट का विद्रोह का मैंने वीडियो बनाया, जिसमें शॉर्ट फॉर्मेट में आपके लगभग में सारे विद्रोह को मैंने रिवाइज करवा दिया है। PDF के लिए ज़्यादा गुहार वाले शब्द मत लगाए कि सर प्लीज़ दे दीजिए हाथ वाथ जोड़ने का इमोजी बनाकर, ऐसा नहीं। मुझे PDF दे दीजिए, या सर मुझे पर्सनली मैसेज कर लो या ग्रुप में बोल दीजिए इस वीडियो का PDF दे दें, मैं आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है। तो चलिए, ये 32 मिनट का वीडियो था, आपको बता दिया है मैंने। थैंक यू सो मच।